जब जागो तभी सवेरा की तर्ज पर सोमवार को बालाघाट नगरपालिका परिषद की जल प्रदाय शाखा के कर्मचारियों ने बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के 3 वार्डों में पहुंचकर नलों में लगी पानी की विद्युत पंप को जब्त करने की कार्यवाही को अंजाम दिया। बता दें कि विगत लंबे अरसे से बालाघाट नगरीय क्षेत्र के जल उपभोक्ता नलों में पानी न आने की शिकायत नगरपालिका में दर्ज करा रहे थे, जिस पर जल प्रदाय शाखा के जिम्मेदारों के द्वारा सोमवार को कार्यवाही की गई। गर्मी के मौसम के आते ही बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में पानी का संकट गहरा जाता है। हालांकि वर्तमान में अधिकांश वार्डों में विगत 10 सालों से जारी जल आवर्धन योजना का कार्य अब भी प्रारंभ है, लेकिन टेस्टिंग के नाम पर नए नलों के माध्यम से नगरवासियों को नगरपालिका जल प्रदान कर रही है। वहीं गर्मी के मौसम के आते ही नगर में पानी की किल्लत प्रारंभ हो गई है। नगर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां कई दिनों तक पानी ही नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर रहवासियों के साथ ही जनप्रतिनिधि नगर पालिका की कार्यप्रणाली को दोष देने के साथ ही नई नल जल योजना का समुचित तरीके से क्रियान्वयन न होने को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका का अमला भी रहवासियों को समुचित तरीके से नल जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए सख्त नजर आ रहा है और वार्डों का भ्रमण कर ऐसे घर व स्थान की तलाश कर रहा है जहां पर नल से पानी भरने के लिए मोटर का उपयोग किया जा रहा है। सोमवार को नगरपालिका के जल प्रदाय के अमले ने ऐसे ही 10 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही करते हुए 10 मोटर को जब्त करने की कार्यवाही की। नगर पालिका के जल प्रदाय विभाग के प्रभारी अमित कुशाम ने बताया कि नगर पालिका तो रहवासियों को पानी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन मोटर से पानी लेने के कारण बहुत सारे स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जिसके चलते ही सोमवार को नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में दबिश देकर 4 मोटर, वार्ड क्रमांक 17 चमन टेलर गली में दबिश देकर 2 मोटर व जयप्रकाश कॉलोनी में दबिश देकर 4 मोटर को जब्त करने की कार्यवाही की गई है। यहाँ पे बहुत टाइम से शिकायत आ रही थी कि पानी में नलों में पानी नहीं आता है ना, फोर्स बिल्कुल नहीं आता है। तो हम लोग खुद ही टीम लेके मैं सी और हमारे जल प्रदाय के सारे कर्मचारी लोग को यहाँ पहुँचे, तब देखा गया है कि यहाँ तो प्रायः नलों के साथ मोटर लगी पाई गई और शिकायत आती थी बिल्कुल फोर्स नहीं आता। उस मोटर को निकाल के हमने खुद देखा कि उस नल में इतना फोर्स आ रहा है कि कम से कम 10 फुट पानी का फोर्स आ रहा है, 10 फुट आ रहा है। हम लोग ने कम से कम अभी 4 से 5 मोटर जब्त की है। ऐसा करके धीरे धीरे प्राय वार्ड में जाके हम ये कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। क्या वार्ड नंबर 3 में सिर्फ 4 ही मोटर लगी थी या और भी घरों में? भी लगी थी, पर क्या है उतने समय में सप्लाई जब तक चालू रहती है तब तक ही अपन मोटर देख सकते हैं। तो कहाँ से शिकायतें मिल रही हैं अब तक? अभी तक तो प्राय वार्ड देखा जाए तो आधे पूरे 33 में से आधे वार्ड जहाँ जिस वार्ड में समस्या आती है, जिस वार्ड में समस्या आती है उस वार्ड में हम चले जाते हैं। हालांकि कार्यवाही के दौरान ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कहने पर जल प्रदाय शाखा के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के घरों से मोटर तो जब्त कर ली, लेकिन अब ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ या जब्त की गई मोटरों को लेकर नगरपालिका क्या कार्यवाही करेगी, ये जानकारी जल प्रदाय शाखा के कर्मचारियों को नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब्त मोटर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपने की कार्यवाही की जाएगी और आगे की क्या कार्यवाही होगी वे तय करेंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई की जाएगी? मोटर जब्ती करके आगे की कार्रवाई हमारे सीएमओ साहब बताएंगे। मोटर जब्ती करके हम अभी कार्यालय में ले आके जमा करेंगे इसको। अच्छा, क्या कोई जुर्माना दे के मोटर वापसी की जाएगी या हमेशा के लिए जब्ती है? कोई प्रावधान तुमको दिया नहीं है, कोई निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुआ। अभी वो सीएमओ साहब बताएंगे क्या करना है।